मनीष कश्यप को दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी अर्थात मनोज भैया हीरा बनाने का प्रयास करना चाहे कि उसको पार्टी में बुला करके जो है इतना बड़ा मान सम्मान दिए, लेकिन मनीष कश्यप वह कोयला है कि उसको कोई भी आदमी अगर हीरा बनाना चाहेगा तो उसी का हाथ काला हो जाएगा। पहले लोग ये समझते थे कि यूट्यूबर है, इसका इतना सब्सक्राइबर है, इसका मतलब इसको इतना वोट मिल जाएगा। लेकिन जब वो अयाज खान और अवध ओझा औंधे मुंह गिरा ना, तब लोगों को समझ में आ गया कि ध्रुव राठी भी अगर यहाँ चुनाव लड़ा ना तो 500 वोट पे आफत पड़ जाएगा। मनीष कश्यप ने जो वर्ष 2024 में एक अपना आवरण तैयार किया था कि मुझे 90,000 1 लाख वोट मिल जाएगा, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने सांसद मनोज तिवारी अर्थात मनोज भैया को मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराने का जो है जिम्मेदारी दिया और मनोज भैया इसको बीजेपी में क्या शामिल कराए, ये अपने को मनोज भैया से भी बड़ा मानने लगा। मनीष कश्यप ने बिहार में जो भी लोग सरकार को वोट नहीं दिए थे, उस बड़े वर्ग को अपनी ओर करने के लिए सरकार के वैसे कामों को यूट्यूब पर दिखाना शुरू किया कि जिससे उसको व्यूअरशिप मिले। अब जब इसको व्यूअरशिप मिल गया तब थोड़ा पॉकेट में पैसा आ गया। अब वही पैसा लेकर के जो है अपना क्षेत्र में छींटना थोड़ा बहुत शुरू किया कि अगर मनीष कश्यप अपने पहले कैरियर इंजीनियरिंग को अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से पूरा किया होता तो ये आज कहीं या तो किसी प्राइवेट एमएनसी में काम कर रहा होता या आकाश और अन्य कोचिंग संस्थान जो है वहाँ अच्छा इसको तनख्वाह मिल रहा होता और काम कर रहा होता, या आईईएस की परीक्षा में या बिहार सरकार के इंजीनियरिंग की परीक्षा में पास करके सरकारी नौकरी कर रहा होता। लेकिन ये वहाँ भी ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए वो पूरा करियर इसका ख़त्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये कि मनीष कश्यप की डॉक्टरों द्वारा कुटाई, पीएमसीएच में 3 घंटे तक इनको बंधक बनाकर रखा। तो इसका जो सोर्स है वो ये कि कई सारे बिहार के अखबार, बिहार के यूट्यूबर और कई सारे ऑनलाइन अखबार जो है उसमें ये न्यूज़ बड़ी प्रमुखता से छपा कि मनीष कश्यप की कल जो है पीएमसीएच में जमकर कुटाई हो गई। तो पहले दोस्तों हम लोग तो ये जाने कि मनीष कश्यप है कौन। तो ये मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है जो एक भी काम आज तक अपने से ढंग का नहीं कर पाया है। तो पहले तो कहानी बता देते हैं यूट्यूबर का, फिर आगे बढ़ें कि जो सूत्रों से खबर मिला है वो ये कि ये पीएमसीएच में किसी मरीज के सिफारिश के लिए या कोई काम से वहाँ पे गया और लोग इसको सरफिरा कहते हैं, मैं सरफिरा नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि इसका कहीं न कहीं मानसिक डॉक्टर से एक बार इलाज कराना चाहिए। ये थोड़ा सा हमको उस तरह का लगता है। मैं पुष्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन डॉक्टर से दिखाया जा सकता है। तो ये एक महिला डॉक्टर के साथ जो है बड़ा ही अभद्र तरीके से व्यवहार करने लगा और उसी में जो वहाँ के जूनियर डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर जो भी थे वो लोग आए और जब देखे कि ये जो है महिला डॉक्टर के साथ जो है अभद्र व्यवहार कर रहा है, वीडियो बना रहा है, कुछ मतलब कि ऐसा वीडियो कि जिससे जो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पेशेंट भी था वहाँ। बस मनीष कश्यप को जो है सब डॉक्टर मिल करके जम के कूटा, इसको बिहार में जिसको कुटाई कहते हैं। और उसके बाद बेचारा हॉस्पिटल में
सो गया, फिर वही डॉक्टर सब इलाज कर रहा है। अरे कोई कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है। तो अब दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं एक्चुअली कि भारतीय जनता पार्टी का जो नुकसान वगैरह होता है वो ऐसे ही लोगों के कारण थोड़ा बहुत होता है, जिसको कहते हैं कि छवि खराब होना। तो इसलिए मैं आपको आज मनीष कश्यप के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आप नहीं एनालाइज कर पाए होंगे। और इसको दिल्ली उत्तर पूर्वी के सांसद मनोज तिवारी जी अर्थात मेरे मनोज भैया भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के एक मान सम्मान देने का प्रयास किए, लेकिन ये उस लायक है ही नहीं। ये सबसे पहली बात है। तो समझिए दोस्तों, मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसको उसके घर वाले बहुत कठिनाई के साथ, क्योंकि जो वीडियो में कभी उसका घर दिखता है तो वो कोई बहुत पैसे वाले घर से नहीं था, लेकिन आप जानते हैं कि गार्जियन अपने बच्चे को आगे ले जाना चाहता है, हर गार्जियन। तो इनके भी अभिभावक माता पिता बहुत गरीबी में होने के बावजूद इसको जो है एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में महाराष्ट्र में एडमिशन करवाए। लेकिन ई भला उस उछल कूद से बाज आए तब न, तो इंजीनियरिंग किया। दोस्तों मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मनीष कश्यप अपने पहले कैरियर इंजीनियरिंग को अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से पूरा किया होता तो ये आज कहीं या तो किसी प्राइवेट एमएनसी में काम कर रहा होता, या आकाश और अन्य कोचिंग संस्थान जो है वहाँ अच्छा इसको तनख्वाह मिल रहा होता और काम कर रहा होता, या आईईएस की परीक्षा में या बिहार सरकार के इंजीनियरिंग की परीक्षा में पास करके सरकारी नौकरी कर रहा होता। लेकिन ये वहाँ भी ठीक से पढ़ा नहीं, इसलिए वो पूरा करियर इसका खत्म हो गया। अब जब ये बिहार में आया और चूंकि पढ़ा था ही नहीं, 10,000 का नौकरी लगता, तो अब ये सोचा कि क्या करें। तो ये जो है उस समय नया नया यूट्यूब का ज़माना था, बस एगो मोबाइल उठाया, ये देखिए यहाँ नाली खराब है, ये देखिए यहाँ पुल खराब है, ये देखिए यहाँ, अरे ये दिखाने से तुम विधायक और मंत्री हो जाओगे कि विधायक और मंत्री होने के लिए तुम्हारे पास एक सोच होना चाहिए ना कि कोई भी राज्य आगे कैसे बढ़ेगा। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं प्रशांत किशोर और उनके जन स्वराज पार्टी के सिद्धांतों का घोर विरोधी हूँ, लेकिन मनीष कश्यप के रेफरेंस में मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रशांत किशोर ख्वाब देख रहा है चीफ मिनिस्टर बनने का, तो वह बिहार की जनता को एक विजन प्रस्तुत कर रहा है कि मैं इस तरह से जो है राज्य को चलाऊंगा। ये जो है नाली और क्या कहते हैं तालाब और पुल दिखा करके बिहार की जनता को ये बताना चाहता है कि हम जो है मुख्यमंत्री बन जाएं, तो बिहार की जनता भारत में सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध जनता है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी साहब को समझाए हुए कि विदाउट नीतीश नहीं बनाने देंगे सरकार। मनीष कश्यप की क्या औकात है। तो ये जो है अपना वो सब छटपटाया और ये जान करके सरकार के विरोध में वीडियो बनाना शुरू किया। क्यों? बस वही एक जगह ये बुद्धि लगाया कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में अगर कोई सरकार बना लिया तो उसको क्या होगा, कुल वोट देने का, कुल वोट देने का 45 से 50% वोट आ गया तो वो सरकार बना लेगा। लेकिन जब आप YouTube पर वीडियो बनाएंगे तो वोटर नहीं देख रहा है, भारत की जनता देख रही है, 18 साल से कम उम्र वाला भी। तो जरा समझिएगा दोस्तों, मैं जो बताना चाह रहा हूं कि सरकार अगर किसी भी पार्टी की बन गई हो तो आप अगर सरकार के विरुद्ध में कोई वीडियो बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि उस राज्य में रहने वाले 18 साल से कम उम्र का लोग भी
और जो सरकार के विरोध में वोट दिया है और जो सरकार को वोट नहीं दिया है, तटस्थ होकर के नहीं निकला देने, उस सब आपका व्यूअर हो जाएगा। तो इसको व्यूअरशिप मिलने लगा। बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी साहब एनडीए के गठबंधन को 50% जितना वोट पोल हुआ उसका लोगों ने वोट दिया। लेकिन मनीष कश्यप जब सरकार के विरुद्ध वीडियो बनाने लगा तो बिहार की 11 करोड़ आबादी, जबकि वोटर जो है केवल 7 करोड़ होगा, 8 करोड़, और उसमें भी वोट देने वाला कितना होगा, 6 करोड़, तो 11 करोड़ जनता देखने लगेगा ना। तो हम सभी जानते हैं कि सरकार के विरोध में अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो एक बड़ा वर्ग आपको देखेगा, आप पक्ष में भी बना रहे हैं तो एक बड़ा वर्ग आपको देखेगा। तो मनीष कश्यप ने बिहार में जो भी लोग सरकार को वोट नहीं दिए थे उस बड़े वर्ग को अपनी ओर करने के लिए सरकार के वैसे कामों को यूट्यूब पर दिखाना शुरू किया कि जिससे उसको व्यूअरशिप मिले। अब जब इसको व्यूअरशिप मिल गया तब थोड़ा पॉकेट में पैसा आ गया। अब वही पैसा लेकर के जो है अपना क्षेत्र में छींटना थोड़ा बहुत शुरू किया और वर्ष 2024 के चुनाव में एक भौकाल खड़ा कर दिया कि हम पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ेंगे, हम पश्चिम चंपारण लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में बीजेपी को एहसास हो गया कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं था, इससे कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन 2009 से, मैं यहाँ आपको एक डेटा दूंगा, 2009 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से संजय जायसवाल जी लगातार सांसद हैं वहाँ। तो अगर ये भौकाली क्रिएट कर दिया कि अगर मैं चुनाव लड़ जाऊंगा तो 1 लाख वोट ले आऊंगा, हकीकत में आप देख चुके हैं, अवध ओझा उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एगो अयाज खान क्या कौन नाम है, कि जिसका सब्सक्राइबर जो है एम में था, अब वोट निकलता है 20,000। तो हकीकत में अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ जाए ना तो 10,000 वोट का वांदा पड़ जाएगा। तो देखिए सरकार को, बीजेपी को क्या लगा, बीजेपी को लगा कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ जाएगा और कहीं 1 लाख वोट काट लिया या 90,000 वोट काट लिया तो हमारे संजय जायसवाल जी चुनाव हार सकते हैं। इसलिए बीजेपी मनोज भैया को, जो सबसे विश्वस्त हैं नरेंद्र मोदी साहब के, सबसे विश्वस्त सिपाही बिहार में से एक, उनको लगा है कि इसको किसी तरह अपने पार्टी में ले लीजिए। और तब मनोज भैया जो है इनिशिएटिव लेके इसको पार्टी में लिए। और मनोज भैया जानते थे कि 2-3 दिन इसको चार्टर प्लेन में घुमा देंगे, हवा में घूमने लगेगा, तो इसको बंगाल के प्रचार में ले गए। भाई हवा में उड़ने लगा कि हम तो हो गए अबरी सांसद, मनोज भैया हमारे पीठ पे हाथ रख दिए हैं। हकीकत में आप देखिए, एक एनालिसिस दिखाता हूं, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से संजय जायसवाल जी को मत मिला, वोट मिला 5,80,421। और इनके सामने मदन मोहन तिवारी जी कांग्रेस से चुनाव लड़े और इनको मत मिला 4,43,853 और संजय जायसवाल जी 1,36,568 मतों से जीते। अगर मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए बीजेपी को लगता था कि 90,000 वोट काट लेगा, तब भी क्या बिगड़ जाता है, संजय जायसवाल जी 46,000 से जीत जाते, आई एक्सपोज हो जाता कि इसको 10,000 वोट आया है। तो बीजेपी जो है इस कारण से इनको सपोर्ट दिया। तो बिहार की जनता ये समझिएगा कि मनीष कश्यप ने जो वर्ष 2024 में एक अपना
आवरण तैयार किया था कि मुझे 90,000 1 लाख वोट मिल जाएगा, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने सांसद मनोज तिवारी अर्थात मनोज भैया को, मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराने का जो है जिम्मेदारी दिया और मनोज भैया इसको बीजेपी में क्या शामिल कराए, ये अपने को मनोज भैया से भी बड़ा मानने लगा। हकीकत में बात ये था। अब बीजेपी को लग रहा है कि यार ये तो 10,000 वोट वाला आदमी है। कारण पहले लोग ये समझते थे कि यूट्यूबर है, इसका इतना सब्सक्राइबर है, इसका मतलब इसको इतना वोट मिल जाएगा। लेकिन जब वो अयाज खान और अवध ओझा औंधे मुंह गिरा ना, तब लोगों को समझ में आ गया कि ध्रुव राठी भी अगर यहाँ चुनाव लड़ा ना तो 500 वोट पे आफत पड़ जाएगा। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि अगर क्वालिटी वाइज टिकट देने की बात हो तो इसको नहीं देना है, तो हमें ऐसा लग रहा है। तो अब ये बीजेपी में शामिल हो गया है, उलूल जुलूल हरकत कर रहा है, बीजेपी का नाम खराब कर रहा है और बीजेपी के नाम से लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। तो अब दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मनीष कश्यप को दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी अर्थात मनोज भैया हीरा बनाने का प्रयास करना चाहे कि उसको पार्टी में बुला करके जो है इतना बड़ा मान सम्मान दिए, लेकिन मनीष कश्यप वह कोयला है कि उसको कोई भी आदमी अगर हीरा बनाना चाहेगा तो उसी का हाथ काला हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि मनीष कश्यप की जो कुटाई हुई है, हिंसा का मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन वह कुटाई को देखकर बीजेपी आगे जरूर कोई निर्णय लेगी कि टिकट दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।